ठीक है, आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए और इनके अंदर बताना है सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसके अंदर होगा। तो पहले वाले चेक करिए, अगर हमारे पास जीरो के राइट साइड में कोई भी नॉन सिग्निफिकेंट हमारे पास रहता है तब वो हमारे पास नंबर काउंट होता है, लेकिन यहाँ पे इस साइड में कुछ भी नहीं है ना, तो हमें इसको काउंट नहीं करना है। तो हमें चेक करिए कितना, 1 2 3, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है सर, 3 सिग्निफिकेंट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, आइए तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इस वाले के चेक करो, हमारे पास दो नॉन डिजिट, हमारे पास दो नॉन जीरो के बीच में आने वाले सारे नंबर कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो सारा गिना जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इस वाले के चेक करिए, हमारे पास इधर राइट साइड में हमारे पास क्या है 1 और 5, तो हमारे पास 1 और 5 डॉट जीरो, तो राइट साइड में नंबर होगा तो वो जीरो भी गिना जाएगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे सर, 3 हो जाएंगे। इस वाले को चेक करो, इसमें तो डायरेक्ट ही दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो आप चेक करो सेम किस किस में है, ए में है ए में है, सी में है और डी में, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ए सी और डी में तीनों में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास देखने को मिल रहा है। आइए दूसरा हमारे पास क्वेश्चन चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है यूजिंग द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर द करेक्ट आंसर। हमें सिग्निफिकेंट फिगर के रूल को लगा के हम इसका बताना है करेक्ट आंसर। तो आप चेक करिए कौन सा वाला रूल है, अगर आप लोगों को पता होगा तो आप चेक करिए, प्लस और माइनस और इनटू और डिवाइड के लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए होता है लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रूल। समझ में आया, तो लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रूल, और प्लस माइनस के लिए हमारे पास कौन सा रूल होता है, लोवेस्ट डेसिमल फिगर रूल। ठीक है जी, तो इसके लिए होता है लोवेस्ट डेसिमल, और मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए क्या होता है, लोवेस्ट हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो आप चेक करिए ऊपर वाले में कौन रूल लगेगा, लोवेस्ट सिग्निफिकेंट रूल लगेगा। तो चेक करिए इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है, इसके अंदर कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट, इसके अंदर कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट, इसके अंदर कितने हैं टोटल 4 सिग्निफिकेंट। तो याद करिए हमारे पास 3 वाले के हमारे पास लगेगा क्योंकि लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रूल लगेगा। तो इसके अंदर ऑप्शन में चेक करें कितने सिग्निफिकेंट है 4, इसके अंदर कितने हैं 3, इसके अंदर कितने हैं 2, इसके अंदर कितने हैं 1, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमें देखने को मिल रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन डाई पॉजिटिव Zn आयन विद द मास नंबर कितना है 70 है, इज कितना होगा। तो चेक करिए कहा जा रहा है कि हमारे पास Zn का हमारे पास एक कोई मास नंबर है जिसका हमारे पास ए लिखा जा रहा है और नीचे क्या लिखा जा रहा है ए, और इधर क्या लिखा जाएगा हमारे पास Z। तो इसका Z हमें पता है, Zn का कितना होता है जी, Z होता है 30, और इसका ए बताया जा रहा है ए कितना है जी 70, इसका ए है। अब चेक करें कह रहा है डाई पॉजिटिव यानी इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज भी होता है, ये तीनों निकाल लेते हैं। ठीक है, तीनों निकालते हैं। इसमें हमारे पास निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। तो याद करिए हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है Z के बराबर। तो इसका Z कितना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास हो गया 30 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन में से जितना हमारे पास चार्ज रहता है, अगर जो प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो हमारे पास 30 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन हमारे पास इस पे 2 कैसा है, 2 पॉजिटिव चार्ज हुए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को हमारे पास घटा दिया जाएगा। तो आप चेक करोगे टोटल 28 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच जाएंगे। वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस जेड। तो ए इसका 70 है, माइनस में जेड इसका 30 है, तो आप चेक करोगे 40 न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो ऑप्शन में आपसे न्यूट्रॉन पूछा हुआ था, तो इसका कितने न्यूट्रॉन हो जाएगा जी, हमारे पास 40 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। डन है, आइए द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमें ये बताना है। तो चेक करो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हुए 1 2 और 3, डेसिमल के पहले तो कोई नंबर नहीं है ना, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट इसके फिगर हो जाएंगे। राइट, आइए अगला द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताना है। तो चेक करो पावर वाला कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, तो ये तो नहीं है। इसको चेक करो इसके राइट साइड में कोई नंबर है, हाँ सर नंबर है, तो इसमें 1 2
3 4 5 6 7 और 8। तो इसका टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा जी? 8 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इसका टोटल। ओके अगला देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज इतना, ठीक है सर मान गए, ओके एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू दिया है, एंड द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इतना, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की हमें एक वैल्यू दिया हुआ है, तो ये होगा देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखो एडवांस सन 2014 का क्वेश्चन है, एडवांस सन 2014 के क्वेश्चन में आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रहा है। इसमें कहा जा रहा है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू दिया गया है और आपको दिया है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, और पूछा जा रहा है कि जो इससे वैल्यू रिजल्टेंट आएगा तो उसमें हमारे पास क्या होगा। तो आपको अंदर इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज जानना था, रिलेशन जानना था, एवोगैड्रो नंबर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस के बीच का रिलेशन जानना था आपको कितना होता है। तो आप बताइए इसका रिलेशन क्या होता है? रिलेशन हमें सबको पता है कि होता है नाक, नाक बराबर होता है, किसके नाक बराबर होते हैं जी? ये नाक बराबर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। इसको कहते हैं एवोगैड्रो लॉ, इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये होता है एवोगैड्रो नंबर, इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है जी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो चेक करो इस, यानी यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा। तो मल्टीप्लाई वाले में कौन सा रूल लेते हैं? हमारे पास लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है सर? 4 है। इसके अंदर कितना है सर सिग्निफिकेंट फिगर? 4 है। तो दोनों का अंदर सेम होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर भी कितना नंबर आएगा? 4 नंबर आ जाएगा इसका। डन। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वाला हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर, पहला लेक्चर है इसीलिए काम थोड़े सस्ते सस्ते काम कर रहे हैं। द स्टूडेंट परफॉर्म ए टाइट्रेशन विद द डिफरेंट ब्यूरेट्स एंड फाइंड टाइट्रेट वैल्यू ऑफ 25 पॉइंट में 2 ml, 25 पॉइंट में 25 ml एंड 25 पॉइंट में 0 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पता करना है। तो देखो एवरेज कैसे निकालते हैं? सम, किसका सम निकालेंगे? जितने भी नंबर रहेंगे उसका सम लेंगे और डिवाइड में कितने नंबर सम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या निकालेंगे? एवरेज। तो देखो 3 बालक हैं, तो तीनों बालक कैसे हैं? 25 पॉइंट में 2 वाला है, दूसरा है 25 पॉइंट में 25 वाला है, तीसरा हमारे पास 25 पॉइंट में 0 वाला है, और डिवाइड में टोटल है बालक 3। ठीक है जी, टोटल बालक 3। तो आइए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करिए। ऊपर वाले में अलग सिग्निफिकेंट फिगर लगाना है, नीचे वाले में अलग। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है सर? 3 सिग्निफिकेंट। इसके अंदर कितना है सर? 4 सिग्निफिकेंट। इसके अंदर कितना है सर? 3 सिग्निफिकेंट। सही बात है क्या? लेकिन क्या प्लस में बताऊं हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं क्या? नहीं सर, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते हैं। यहाँ पे हम चीजों को चेक करते हैं लोवेस्ट डेसिमल पॉइंट। तो आइए, यानी इससे काम नहीं बनेगा, हमें लोवेस्ट डेसिमल पॉइंट चेक करना है। तो इसके अंदर कितने डेसिमल है? 1 डेसिमल है। इसके अंदर कितने डेसिमल है? 2 डेसिमल है। इसके अंदर कितने डेसिमल है? 1 डेसिमल है। तो हमारा सबसे कम कितना है? 1, यानी जो फाइनल आंसर आएगा उसमें 1 ही रहेगा। तो आइए पहले इसको लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। तो आप चेक करोगे हमारे पास कितना आएगा? 25 25 25 यानी 75 पॉइंट में 45 डिवाइड बाई 3, यानी इसको हटाना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा 5 को, क्योंकि हमें एक ही आंसर देना है, एक ही डेसिमल पॉइंट तक हमें चाहिए। तो डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए चेक करो। अब हमारे पास आता है 5 से कम रहेगा तो क्या करते हैं? 5 से ज्यादा रहेगा तब क्या करते हैं? और जब 5 रहेगा तब क्या करते हैं? तो 5 से कम रहेगा तो चीजों को छोड़ देते हैं बिना कुछ ऐड किए। अगर 5 से ज्यादा रहेगा तो उसमें +1 कर देते हैं। लेकिन अगर 5 रहा तो अगला वाला नंबर चेक करेंगे ओड है या इवन है। जैसे इस केस में आप इसको चेक करो, ये कैसा है? ये इवन है। तो इवन वाले में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। अगर यही अगर जो ओड रहता तो हम क्या करते? इसके अंदर +1 कर देते। लेकिन इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना, डायरेक्ट इसको हटा देना, यानी फाइनल जो आंसर हम देख रहे होंगे वो कितना देंगे? 75 पॉइंट में 4 डिवाइड बाई में 3। ठीक है जी, यानी अब देखो अभी हमारे पास कितना आंसर आया है? ये आंसर आया है 75 पॉइंट में 4 डिवाइड बाई में 3। अब बताओ, अब आया डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन रूल। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन रूल ये कहता है कि इसके अंदर जितना लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रूल होता है, तो इसके अंदर चेक करो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 3। चेक करके बताओ क्या 3 आ जाएगा क्या? हाँ सर आ तो जाएगा। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएगा? तो आप चेक करो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों?
इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि किसी भी एग्जैक्ट नंबर के अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो यानी इसको 3 से आप डिवाइड करोगे तो बताओ 3 से डिवाइड कितना आएगा? कितना आएगा हमारे पास? 25 पॉइंट में हमारे पास कितना आएगा? 1। आगे वाला तो हम लिखेंगे नहीं, या हमारे पास आइए चलिए लिख लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 4 का 1, 1 का हमारे पास आएगा 3। ठीक है जी, 3। तो इसको हमारे पास डिलीट कर देंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा कितना आएगा? 25 पॉइंट में 1 आ जाएगा, जिसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है जी? 3 सिग्निफिकेंट हमें फिगर देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो इसका भी ऑप्शन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, राइट। आगे बढ़िए सर। चलिए आइए, हमारे पास लिखा हुआ है द कंपाउंड YBA2CU3O7 which show the superconductivity the copper in oxidation state assume that the rare earth metal yttrium is the its यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अगर जो नहीं भी दिया रहता तो आपको पता होना चाहिए। यानी कॉपर का हमारे पास OS पूछ रहा है, तो चेक करिए, ऐसा लिखा है YBA2CU3 और O7। हमें इसका बताइए कितना है? 1 है सर, और 1 है तो कितना है? प्लस का 3 क्वेश्चन के अंदर बताया गया है प्लस में। इसके अंदर कितने हैं? 2 हैं, और इस पे कौन से वाले एलिमेंट है जी? 2 वाले पे। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, यानी +2। तीसरा हमारे पास चेक करिए, इसमें 3 कॉपर है और 3 कॉपर हमें नहीं पता है तो मान लेना X, प्लस में 7 हमारे पास ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का -2 बराबर में 0। ओ शर्म से तेरी पोल लगाएंगे तो -2। इसको सॉल्व करेंगे तो आप चेक करेंगे, प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 3x माइनस का 14 बराबर में 0। अगर आप इसको चेक करेंगे तो 3x बराबर में आपको 7 देखने को मिलेगा। इसको ले जाके पहले एक स्टेप पहले और लिख देते हैं, माइनस का 7 डिवाइड बाई में 0, और इसका मतलब है 3x बराबर प्लस का 7 और x की वैल्यू आएगा 7 डिवाइड बाई में 3। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 7 डिवाइड बाई में 3, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग इसको कर सकते हो। ऑन द हैलाइड आयन हमारे पास डैश इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो सर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है जिसका क्या हो सकता है? खुद का ऑक्सीडेशन हो पाए, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो आप चेक करिए, हैलाइड हमारे पास क्या रहा है? हैलाइड के अंदर पूछा जा रहा है, यानी कैसा होता है? फिर कल बाहर आई आंटी तुम्हारी वाले में। तो हमें पता है टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, और हमारे पास क्या होता है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसा होता है जी? इंक्रीज होता है। तो हमें पता है कि आई सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? वैसे तो ये दोनों भी होते हैं लेकिन रेडियो एक्टिव होते हैं, इसीलिए इनको लिया नहीं जाता है। तो इसका हमारे पास कौन सा आंसर आएगा? आई नेगेटिव का क्या हो सकता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होता है। अगर आप ऑर्गेनिक पढ़े हुए हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास आज का DD10 का क्वेश्चन। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।